नमस्कार। धार्मिक रत्न चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम द्वारा हम श्री राम कथा धारावाहिक रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी तक 24 प्रकरण हो चुके हैं और आज 25वां प्रकरण है। पिछले प्रकरण में आपने जाना था कि भगवान राम 14 वर्षों का वनवास शुरू करते हुए श्रृंगवेरपुर में गंगा के किनारे पहुंच गए हैं और उन्होंने वहां रात पेड़ के नीचे बिताई। वहाँ के लोग कह रहे हैं कि यह माता पिता ने क्या किया, क्या ऐसे बालक वन में भेजने के लायक हैं। सिय रघुवीर की कानन जोगु, करम प्रधान सत्य कह लोगु। लक्ष्मण जी और गुहा भी रात भर बैठकर यही बातें करते रहे कि राम जिन्हें राजा अत्यधिक प्यार करते हैं और सीता जी जिन्होंने आज तक कठोर भूमि पर पांव तक नहीं रखा है, वह इस पेड़ के नीचे भूमि पर सोए हुए हैं। विधाता की गति बड़ी ही विचित्र है। सुबह होने पर राम जी ने वट वृक्ष के दूध से अपनी और लक्ष्मण की जटाएं बनाई और गंगा जी में स्नान किया। फिर उन्होंने सुमंत्र जी से कहा कि हे तात, अब आप लौट जाइए, क्योंकि हम गंगा पार करके आगे वन में जाएंगे। सुमंत्र जी ने कहा कि दशरथ जी ने मुझे कहा था कि 2-4 दिन बालकों को घुमा करके वापस ले आना। मेरे लिए क्या आज्ञा है। राम जी ने कहा कि हम तो आगे जाएंगे, आप महाराज का ख्याल रखना। तब सुमंत्र जी ने कहा, राजा ने यह भी कहा था कि अगर दृढ़ प्रतिज्ञ दोनों भाई वापस ना आए तो सीता जी को ही वापस ले आना। तब राम जी ने सीता जी को पुनः समझाया, पर सीता जी ने नहीं माना और सुमंत्र जी को प्रणाम करके कहा कि पति और देवर मेरे साथ में हैं, अतः वन में मुझे कोई भी कष्ट नहीं है। तब राम जी ने सुमंत्र को फिर समझाया। राम प्रबोध कीन बहु भांति, तद्यपि होते नहीं शीतल छाती। जतन अनेक साथ हित कीन्हे, उचित उतर रघुनंदन दीने। राम लखन सिय पद सिर नाई, फिरियो बनिक जिमि मूर गवाई। इस प्रकार राम जी ने सुमंत्र को ठीक तरह से उत्तर दे करके समझाया और उन्हें वहां से विदा कर दिया और स्वयं गंगा के किनारे आ गए और केवट से नाव मांगने लगे। अब ये केवट का प्रसंग आ रहा है। केवट ने कहा कि मैं आपको गंगा पार नहीं करा सकता। राम जी ने कहा, क्यों? तो मांगी नाव ना केवट आना, कहूँ तुम्हार मरम मैं जाना। उसने कहा कि मैं आपका मरम जानता हूँ। राम जी ने कहा, भाई तो हमारा क्या मरम जानता है? तो उसने कहा, छुवत शिला भई नारी सुहाई, पाहन ते ना काठ कठिनाई। उसने कहा, मुझे पता चला है कि आपने एक शिला को छुआ और वह नारी बन गई, तो मेरी तो लकड़ी की नाव है, वो कोई पत्थर से ज़्यादा कठिन तो नहीं है। अगर वह नारी बन गई तो मेरा क्या होगा? मेरा तो रोजगार यही है। और फिर राम जी ने कहा कि भैया तुम कोई ऐसा उपाय निकालो जिससे तुम्हारी नाव भी बच जाए और हम गंगा भी पार हो जाएं। तो केवट ने कहा, जो प्रभु पार अवश्य गाच है, मोहि पद पदम पखारन कहूँ। केवट ने कहा, यदि आप पार जाना ही चाहते हैं तो मैं आपके चरणों की रज को धोऊंगा, आप मुझे इसकी आज्ञा दें, तभी मैं आपको गंगा पार करवा सकता हूँ। सुनि केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बियसे करुणायन चितई जान की लखन तन। इस प्रकार केवट के वचन सुनकर राम जी हंसने लगे और सीता और लक्ष्मण की तरफ देखने लगे। ऐसी कथा आती है कि केवट पिछले जन्म में कछुआ था
और वह वैकुंठ में जब क्षीर सागर में भगवान विष्णु लेटे रहते हैं, वहां पर वह उनके पैर छूना चाहता था। वह बार बार आता था, शेषनाग और लक्ष्मी जी उसे वहां से हटा देते थे। वही कछुआ इस जन्म में केवट बना और पैर छूने की बजाय वह उसे चरण धोने का अवसर प्राप्त हुआ। पद पखारी जल पान करी आप सहित परिवार, पितर पार करी प्रभु ही पुनि मुदित गयौ लय पार। इस प्रकार उसने भगवान के चरणों को धोया और कटोरे में वह पानी भर करके स्वयं और अपने पूरे परिवार को पिलाया, जिससे कि उसके सारे 7 पुश्तों के पितर भी पार हो गए। इस प्रकार यह केवट का भाग्य था कि उसने अपने हाथों से भगवान के चरण कमलों को धोया। गंगा पार होने के बाद राम जी ने सोचा कि हमने इसे कोई मजदूरी तो दी नहीं। तब सीता जी ने राम जी को स्वर्ण मुद्रिका दी और पर केवट ने वह लेने से मना कर दिया और कहा, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरती बार मोही जो प्रभु देवा, सो प्रसाद में सिर धरि लेवा। मैं कहा, वापसी में मुझे जो भी आप दोगे मैं ले लूंगा। अब मुझे आपसे इस समय कुछ नहीं लेना है, क्योंकि आपका और मेरा व्यवसाय एक ही है। नाई से न नाई लेत, धोबी से न धोबी लेत, दे के मजूरिया यूं जाति ना बिगाड़िए। प्रभु आए मोरे घाट तो पार मैंने उतार दिया, जब मैं आऊं तोरे घाट पार मोहे उतारिए। और रामचंद्र जी ने कहा कि भैया तुम्हारा और मेरा व्यवसाय एक जैसे कैसे हो गया? तो केवट ने कहा कि मैं लोगों को इस गंगा नदी को पार कराता हूँ, पर आप सब लोगों को संसार रूपी नदी से पार कराते हो, इसलिए हम दोनों नाविक ही हैं, इसलिए तुम्हारा और मेरा व्यवसाय एक ही है। रामचंद्र जी उसकी बातें सुन करके हंसने लगे। गंगा पार करके सीता जी ने गंगा जी को प्रणाम किया और प्रार्थना की, पति देवर संग कुशल बहोरी, आई करो जेहि पूजा तोरी। सीता जी की यह प्रार्थना सुनकर गंगा नदी ने कहा कि सीता जी आप तो स्वयं ही विश्व की चराचर जननी हैं, फिर भी आपने मेरे से विनय पूर्वक मांग की है, तो मैं भी अपनी वाणी को सफल करने के लिए आपको वरदान देती हूँ। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशला आय, पूजहि सब मन कामना, सुदश रहि जग छाय। इसके बाद राम जी ने गुह को भी कहा कि अब आप भी घर जाओ, पर वह नहीं माना। तो राम जी प्रयागराज में मुनि भारद्वाज के आश्रम में पहुंचे। ये वही भारद्वाज मुनि हैं जो याज्ञवल्क्य के मुनि से रामायण की कथा सुन रहे हैं। मुनि मन मोद न कछु कही जाई, ब्रह्मानंद राशि जनु पाई। मुनि ने कुशलता पूछ करके भगवान को आसन दिया और कंद मूल फल खाने के लिए दिए। फिर कहा कि आज मेरी तपस्या व साधन सभी सफल हो गए आपके दर्शन पा करके। इतने में प्रयाग निवासियों को पता चला कि अयोध्या नरेश दशरथ जी के पुत्र भगवान श्री राम और लक्ष्मण भारद्वाज जी के आश्रम में आए हुए हैं, तो लोग उनके दर्शनों के लिए इकट्ठा हो गए। राम जी एक रात्रि वहां रहकर सुबह स्नान करके मुनि से विदा लेकर के आगे को चल पड़े। रास्ते में यमुना नदी का दर्शन किया और फिर आगे चल पड़े। जहां जहां राम लक्ष्मण और सीता जी जाते हैं उनके दर्शन के लिए लोग आ जाते हैं और कहते हैं, ते पितु मात कहूँ सखी कैसे, जिन पठिए बन बालक ऐसे। कोई उन्हें आसन बिछा कर देता है, कोई पानी पिलाता है, कोई कंद मूल फल ला करके देता है। सब चाहते हैं कि वे यहाँ थोड़ी देर और रुकें ताकि वे लोग उनके सुंदर रूप का दर्शन कर सकें।
कुछ आगे चलने पर राम जी सीता जी के विश्राम के लिए रुके तो वहां कुछ स्त्रियां आ गई और वे सीता जी से पूछने लगी, कोटि मनोज लजावन हारे, सुमुखी कयों का आहि तुम्हारे। जो करोड़ों कामदेवों को भी लजा रहे हैं, हे सुमुखी वे कौन हैं? सीता जी मुंह नीचे करके कहने लगी, सहज सुभाए सुभग तन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। सीता जी सीधा राम जी की ओर इशारा न करके पहले अपने देवर का परिचय देते हुए कहती हैं कि जो स्वभाव से सहज स्वभाव के हैं, सुंदर हैं और गोरे हैं, वह उनका नाम लक्ष्मण है और वो मेरे देवर हैं। इससे दूसरी स्त्रियां अपने आप ही समझ जाती हैं कि दूसरे इसके पति हैं। फिर अपने मुंह को आंचल से ढककर राम जी की ओर इशारा करके सीता जी ने कहा, कंजन मंजू तिरछे नैननी, निज पति कयौ तियहि सिय सैननी। सीता ने उनका नाम न लेकर घूंघट निकाल के इशारे से कहा कि वो मेरे पति हैं। यह सुनकर गांव की स्त्रियां बहुत ही प्रसन्न हुई और कहने लगी, अति सप्रेम सिय पाय परी, बहुविधि देहि आशीष, सदा सुहागिनी हो तुम, जब लग मही अहिशीष। उन्होंने सीता जी को सौभाग्य का वरदान दिया। कुछ समय बाद राम जी वहां से चलने लगे तो सब लोग उन्हें वहीं रुकने के लिए कहने लगे। इस प्रकार राम जी जहां जहां जाते हैं, लोग वहीं वहीं प्रसन्न हो जाते हैं। गांव गांव अस होई आनंदु, देखी भानुकुल कैरव चंदु। इसके बाद राम जी वाल्मीकि मुनि के आश्रम में पहुंचे। इस प्रकार जब राम जी वाल्मीकि मुनि के आश्रम में पहुंचे तो मुनि ने स्वयं द्वार पर आकर उनका स्वागत किया। मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए, कंद मूल फल मधुर मंगाए। राम जी ने उन्हें वनवास की बात बताई तथा कहा कि वे राम जी को इस समय कोई स्थान बताएं जहां वे कुछ समय के लिए ठहर सकें। मुनि ने कहा, पूछे मोहि कि रहूं कहाँ, कि मैं पूछत सकुचाऊं, जहां न हो तहां देव कहीं, तुम ही दिखावहु ठाऊं। वाल्मीकि मुनि ने कहा कि हे भगवान, आप मुझे स्थान पूछ रहे हैं, मैं तो आपसे यह पूछना चाहता हूं कि ऐसा स्थान कौन सा है जहां पर आप नहीं हैं। यह सुनकर राम जी मुस्कुराए कि मुनि तो सारा भेद खोल रहे हैं। फिर वाल्मीकि मुनि ने कहा कि ठीक है, आपने मानव शरीर धारण किया है, आप उस हिसाब से पूछ रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूं कि जो तुम्हारी कथा सुनते हुए नहीं थकते, आप उनके हृदय में रहो। जिन्होंने तुम्हारे दर्शनों के लिए अपने नेत्रों को पपीहे की तरह बना रखा है, आप उनके हृदय में रहो। जिनकी जीभ तुम्हारा गुण रूपी मोती चुनती रहती है, उनके हृदय में रहो। जो तुम्हें भोग लगाकर भोजन करते हैं, आप उनके हृदय में रहो। जो कोई काम क्रोध लोभ मोह से दूर हैं, आप उनके हृदय में निवास करो। और भी उन्होंने कई स्थान बताए, स्वामी सखा पितु मात गुरु, और जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसहूं, सिए सहित दो भ्रात। इस प्रकार वाल्मीकि मुनि ने उन्हें कई निवास स्थान बताए और फिर कहा कि मैं आपको इस समय के लिए उचित स्थान बताता हूं। तब वाल्मीकि जी ने कहा कि इस समय के लिए आप पास में ही एक चित्रकूट पर्वत है, वहां निवास करिए। वहां गंगा जी की धारा मंदाकिनी नदी बहती है और अत्रि आदि मुनि वहां पे रहते हैं। तब राम जी ने मुनि से आज्ञा लेकर के चित्रकूट पहुंचे और वहां कुटिया बनाकर सीता और लक्ष्मण के साथ रहने लगे। इसके आगे की कथा हम आपको अगले प्रकरण में सुनाएंगे। आइए आज का प्रकरण समाप्त करने से पूर्व 2 मिनट के लिए भगवत भजन कर लेते हैं।
कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। अवध छोड़ प्रभु वन को धाए, सिया राम लखन गंगा तट आए। केवट मन ही मन हर्षाए, घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। हाथ जोड़ कर प्रभु के आगे, हाथ जोड़ कर प्रभु के आगे, केवट मगन खड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम।